राधे राधे दोस्तों, आप सबका राधे स्टिचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। ये देखिए, ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरी लाइनिंग है। तो हम सबसे पहले लाइनिंग पर ही अपनी कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की जितनी भी हमारी लेंथ है, पहले हम उसका निशान लगाएंगे। उससे पहले हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जितनी भी हमारी लेंथ हमें तैयार करनी है, उसमें 1 इंच प्लस करके हम ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब एक निशान नीचे और लगाएंगे। जितने हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे, देखिए शोल्डर रखेंगे हम इसके 5.5 इंच। यहाँ पर भी हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। आर्म होल रखेंगे है इस ब्लाउज के हम 6 इंच और यहाँ पर सीधा ये लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट साइज है हमारा 34 इंच। 34 का 4th हिस्सा करेंगे तो आएगा हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। 2 इंच रखेंगे इसके अंदर हम मार्जिन। वेस्ट है हमारी 26.5, कमर हमारी 26.5 है, तो उसका 4th हिस्सा लगाएंगे 6.25 इंच। यहाँ पे 1 इंच रखेंगे हम डॉट के लिए और 2 इंच रखेंगे अपना मार्जिन। आप अपने हिसाब से रखिएगा, जो भी आपका मेजरमेंट है उसी के हिसाब से आप अपनी मार्किंग करना। ये हमने निशान को सीधा करा। अब यहाँ पर आर्म होल के हम लगाएंगे गोलाई 0.5 इंच। आगे बढ़ते हुए इस लाइन को शोल्डर वाली लाइन से हम मिलाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच की ऐसे दूरी रखते हुए आर्म होल की शेप लगाएंगे। इस प्रकार। अब गला रखेंगे हम इसका 2.5 इंच। लंबाई गले की रहेगी 8 इंच। और यहाँ पे हम राउंड शेप बनाएंगे। आप जो भी अपनी पसंद से शेप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हो। पॉइंट हमारा आएगा, जितनी भी हमारी चेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करते हुए आया 8.5 इंच और उसमें 1 इंच प्लस करते हुए हमारा पॉइंट आया हमारे पास 9.5 इंच पर। अब इधर से हमारी दूरी रहेगी 10 से डिवाइड करते हुए 3.4 इंच। तो ये मार्क हमारा यहाँ पर आया और यहाँ से हमारी डॉट पॉइंट जितना हमने यहाँ पर दूरी रखी इतनी हमारे यहाँ पर आएगी। तरफ से इस प्रकार इसमें लगेगी हमारी पे। तो बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई करते हुए आसानी हो। अब इन निशानों को हम दूसरी साइड भी निकाल लेंगे। बैक पार्ट हमने देखिए इस प्रकार अपने कपड़े पर बिछा लिया है। अब हम इसकी सेम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर गला फ्रंट का रहेगा हमारा 7.5 इंच। अब यहाँ पर इधर साइड में 0.5 इंच हम एक्स्ट्रा अपनी डॉट के लिए बढ़ाएंगे कपड़ा।
नीचे बढ़ाएंगे हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि बेल्ट वाले ब्लाउज में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। इन्हें सीधा कर लेंगे और 2 इंच ऊपर हम एक लाइन, यह हमारे मार्जिन के लिए ही है जो हमारा नीचे फोल्ड होगा और स्टिचिंग में भी जाएगा। ये नीचे वाले ब्लाउज में मार्जिन लंबाई में फोल्ड होने के लिए कपड़ा है हमारा। साइड से भी अब इसे हम सीधा कर लेंगे निशान को। अब जो हमने आर्म होल अपना यहाँ पर, जो हमने आर्म होल अपना 6 इंच रखा था बैक पार्ट में भी, उसे यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। और बैक पार्ट में हमने आर्म होल की गोलाई दी थी 1.5 इंच पर, और इसमें रखेंगे हम 0.25 इंच पर और उसे ड्रॉ करेंगे ऐसे। गले की शेप यहाँ पर देखिए, ये जो हमने आयु की पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ा है अलग से, यहाँ पर भी हम निशान अपना लगा लेंगे। गले की दूरी थी हमारी 2.5 इंच, यहाँ पर भी अपना बॉक्स बनाएंगे और अपने गले की शेप हम लगाएंगे। आप अपने हिसाब से गले की शेप दे सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे राउंड शेप ही बना रही हूँ। अब हमने लगाएंगे डॉट्स। डॉट्स पॉइंट था हमारा 9.5 इंच पर, 1/2 इंच जाएगा मार्जिन, तो हम यहाँ पे रखेंगे 10 इंच पर, और ये दूरी रखेंगे हम 3.5 इंच पर। अब देखिए नीचे हमारा ये फोल्डेड कपड़ा है, जो हमारा फोल्ड होगा अंदर, उससे 3 इंच ऊपर हम एक निशान लगाएंगे और इस पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस पर। यह हमारे बेल्ट के लिए निशान आया है। अब यहां से ये हमारा जो डॉट पॉइंट आया है, इसे स्टेप मिलाएंगे नीचे इस प्रकार, यहां से ऐसे हल्के में 2 इंच की दूरी पर, और जो ये निशान आया इसे मिलाएंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर यह जो एल शेप हमारी बनी हुई है, आर्म होल की गोलाई जहां हमने दी है, यहां से ऐसे देखिए, इसकी दूरी भी हमारी 2 इंच आई है, और यहां से हमारी 2.5 इंच की दूरी आई है। यह इसकी और इसकी दूरी हमारी 2 इंच आई। अब यहां से ये डॉट पॉइंट लगाएंगे हम 1.5 इंच पर, और इसे आप सीधा भी रख सकते हो और ऐसे आप इसको तिरछा भी मिला सकते हो। तो मैं तिरछा ही रखूंगी ऐसे। तो ये डॉट पॉइंट हमारे आ चुके हैं। अब यहां से 1 इंच ऊपर ऐसे निशान लगाइए यहां पर, और यहां से 1/2 इंच, और अपनी शेप हम बेल्ट को शेप देंगे। ये हमारी बेल्ट की शेप आ चुकी है। तो ये मार्किंग हमारी पूरी हुई। ये हमारी चेस्ट का निशान है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम करेंगे कटिंग। इन निशानों को हम बैक पार्ट पे भी लगा लेंगे।
देखिए जो है हमारी मेन फैब्रिक के ऊपर कढ़ाई है, इसे हम बाजू पर लगाएंगे, बाजू मतलब इसी के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। और यह समोसा लेस भी इस ब्लाउज में दी हुई है, इसे भी हम बाजू के फ्रंट पर लगाएंगे, मोहरी पर अटैच करेंगे हटाकर। अब जैसे हमने अपनी लाइनिंग की कटिंग की है सेम उसी तरह इस पे रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसी के ऊपर हम अपना अस्तर रखकर कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार हम अपने फ्रंट को रखेंगे, जैसे भी आपका सेट बैठे आप उसी तरह से रखना, इस लैस को बचाते हुए। और इसी में से ही एडजस्ट करते हुए हम अपनी बेल्ट भी के लिए भी कपड़ा निकाल लेंगे और लंबाई ब्लाउज की ये बाजू यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।